नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, बयान और तीखे होते जा रहे हैं, आरोप और संगीन होते जा रहे हैं, दोस्त दुश्मन बनते जा रहे हैं और दुश्मन दोस्त बनते जा रहे हैं और यही चुनाव की महिमा है। बहरहाल इन चुनावी सरगर्मियों के बीच एक और अप्रत्याशित घटना घटी है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया है। ईडी जो हाल ही में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर छत्तीसगढ़ से रवाना हुई है, लगता है उसे फिर छत्तीसगढ़ का रुख करना पड़ेगा, यहाँ अपना ठिकाना दोबारा बनाना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल ने कल ईडी को एक नहीं दो पत्र लिखे हैं। एक पत्र में वर्ष 2004 से 2015 के बीच हुए नान घोटाले और दूसरे पत्र में 2009 से लेकर 2017 के बीच हुए चिट फंड घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री बघेल ने ट्विटर पर भी इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि आज मैंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में वर्ष 2004 से 2015 के बीच हुए नान घोटाला की जांच ईडी द्वारा किए जाने की मांग की है। यदि 15 दिन में ईडी द्वारा जांच में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। पहला पत्र है कि जो नान घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। बहुत सारे मीडिया हाउस के पास उसकी क्लिपिंग होगी और उस समय जब उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते, तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। दूसरी बात यह है कि जो चिट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। सर, आज मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि 2004 से 2015 के बीच हुए इस घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहने पर ही एसीबी के अधिकारियों ने आरोपियों को बचा लिया था। आरोपियों के पास मिले दस्तावेजों में सीएम सर और सीएम मैडम को पैसा देने की बात दर्ज है, लेकिन उसको चार्जशीट में शामिल तक नहीं किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नान यानी नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन होता है। एंटी करप्शन और आर्थिक अपराध ब्यूरो ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय सहित अधिकारियों कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। वहां से करोड़ों रुपए की नकदी, कथित भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज, डायरी, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क समेत कई दस्तावेज मिले थे और आरोप था कि राइस मिलों से लाखों क्विंटल घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई। चावल के भंडारण और परिवहन में भी भ्रष्टाचार किया गया। करीब 27 लोगों के खिलाफ मामला चला और बाद में निगम के तत्कालीन अध्यक्ष और एमडी का नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल हो गया। हालांकि तत्कालीन सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति तब दी जब यह तय हो गया कि राजनीतिक सत्ता बदलने वाली है। उस समय एसीबी के जांच अधिकारी ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा भी नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक ही दिन में ईडी को दूसरा पत्र भी लिखा गया है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह पर यह आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ के चिटफंड घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। यह संभावना राज्य सरकार जता रही है। सीधा आरोप पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कई नेताओं और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पत्र लिखकर इस घोटाले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। मुख्यमंत्री बघेल
ने मंगलवार को राजीव भवन के बाहर पत्रकारों से कहा कि साल 2009 से 2017 के बीच तत्कालीन सरकार ने प्रदेश के हर जिले में चिटफंड कंपनियों के लिए रोजगार मेला लगाया। जिला रोजगार अधिकारियों ने बकायदा इसका निमंत्रण दिया। इन रोजगार मेलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनकी पत्नी वीणा सिंह, उनके पुत्र अभिषेक सिंह और भाजपा सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मुख्य अतिथि और अध्यक्ष बनकर शामिल हुए और इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने इस कंपनियों में निवेश भी किया। साल 2010 से 2016 के बीच चिटफंड कंपनियों में लूट की शिकायतें मिलने लगी थी। कुछ कंपनियों पर कार्रवाई हुई, उनके कार्यालय सील किए गए, लेकिन बाद में राजनीतिक संरक्षण की वजह से कार्यालय फिर से खोल दिए गए। इस बीच सेबी ने चिटफंड कंपनियों के कामकाज को अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका धंधा चलता रहा। इसी बीच 161 कंपनियों पर 310 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई। धोखाधड़ी की वजह से करीब 57 एजेंटों ने आत्महत्या कर ली और कई लोगों की हत्याएं भी हो गई। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और न्यायालय के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। मुख्यमंत्री बघेल ने आगे आरोप लगाया कि चिटफंड के काल में ही डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह की संपत्ति बिना किसी व्यवसाय के बढ़ती रही। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अगर इस मामले की शीघ्र जांच नहीं की गई तो वे न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि चिटफंड में लुटे निवेशकों से अब तक 25 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। उनकी गणना से यह साफ हुआ है कि चिटफंड से धोखाधड़ी का यह मामला लगभग 6,500 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब तक इस मामले से जुड़ी 457 एफआईआर दर्ज की है। अब पलटवार करने की बारी डॉक्टर रमन सिंह की थी। मुख्यमंत्री की चिट्ठी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिर कब तक मुद्दों को पलटते रहेंगे। उन्हें क्या अपनी पुलिस की जांच रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है जो कि पुलिस ने प्रस्तुत की थी और जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये सारे तथ्य आधारहीन हैं, गलत हैं। रमन सिंह यही नहीं रुकते, आगे वे कहते हैं कि जब भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही थी, छत्तीसगढ़ में जब भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही थी, तब आप यानी सीएम बघेल ईडी की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न उठा रहे थे और आज उसी ईडी को पत्र लिखकर नान चिटफंड की जांच का आग्रह कर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है? उसको राज्य सरकार के उनकी अपनी पुलिस अपनी जांच पे भरोसा है कि नहीं? मुख्यमंत्री जी कृपा करके राज्य सरकार से पुलिस के विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको सार्वजनिक करें, उसको पढ़ें। उसके बाद उनके सारे दिमाग में सारे मामले उतर जाएगा। जब राज्य सरकार बोल चुकी है कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है और सारे तथ्य बेकार हैं, उसके बाद जबरदस्ती की बात करते हैं। जहां तक सवाल ईडी जांच कर रही है तो ईडी की अपनी प्रक्रिया होती है, उसकी कार्रवाई होती है। ईडी हर मामले में दखलंदाजी नहीं करती। नान के मामले में मैं तो ये आरोप लगाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जिनको गुनाहगार हैं उनको बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रहे हो एक तरफ, जब सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को जिन्होंने नान में सबसे बड़ी गड़बड़ी की है उनको बचाने का प्रयास करते हो और दूसरी तरफ ईडी की बात करते हो। न्यायालय पे भरोसा नहीं किया, न्यायालय का फैसला आ जाए, न्यायालय के बाद आगे बढ़ के देखेंगे, मगर उनको बचाने का प्रयास तो मत करो जो नान के मामले में दोषी है। बहरहाल डॉक्टर रमन सिंह को बहुत जल्द ही इसका जवाब भी मुख्यमंत्री की तरफ से मिल जाएगा और जुड़े रहिए आगे की हलचल जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।